हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है किस पे, वृत्तीय गति पे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, चलिए। सर्कुलर मोशन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सर्कुलर मोशन पे हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं, जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं कि त्रिज्य सदिश क्या होता है, रेखीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे कि कोणीय विस्थापन क्या होता है, रेखीय विस्थापन क्या होता है। इन सब सारी चीज़ों पर हम क्या करेंगे, आज का वीडियो देखेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। हम लोगों का टॉपिक आज का है सर्कुलर मोशन। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन, इसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। ध्यान दीजिए, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन को हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिस पे हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे। ठीक है, रेखीय वेग क्या होता है। ठीक है, या कोणीय वेग। चलो हम लोग पहले कोणीय वेग देख लेते हैं, कोई भी देख लो। कोणीय वेग। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या, हाँ ये होती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, इस पे हम बात करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। ये देखो, ये आपका कोई सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल, इस तरह का कोई सर्कल है। अब सर्कल ये आपको क्या बताएगा, ये आप समझिएगा। मान लो ये आपका कोई सेंटर है। ओके, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, चलो हमने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है जहाँ पर मैंने मिला दिया, और एक पॉइंट यहाँ पर मैंने मान लिया T1। ठीक है, T1, और एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ T2। ध्यान दीजिएगा, अभी तक कुछ नहीं बनाया गया, आपको बस एक दिख रहा होगा वृत्त टाइप का सर्कल दिख रहा होगा। ओके, सर्कल या वृत्त दिख रहा है। अब इसी चीज़ से हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी कहता है कि आप जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा बन रहा होगा। अब ये एंगल मान लेते हैं, ये जो एंगल बन रहा है दोस्तों, ये θ2 है। अब जो ये टोटल एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका θ2 बता रहा है। और ये T1 और P से T1 के बीच एंगल क्या है, θ1 है। और P से T2 के बीच एंगल क्या दिखा रहा है, θ2 दिखा रहा है। तो अब बात आती है कि T1 और T2 के बीच क्या एंगल रही होगी, ये तो बात आएगी ना। हाँ, तो कहेंगे ये एंगल जो रहा होगा, ये रहा होगा डेल्टा थीटा रहा होगा। कैसे रहा होगा, इसके पहले वाले में हम लोग देखे हैं क्या, कि डेल्टा θ2 माइनस डेल्टा θ1 इक्वल टू डेल्टा थीटा। अब ये जो एंगल आया है, ये T1 और T2 के बीच का एंगल कर रहा है। इसी एंगल को हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कोणीय विस्थापन हो रहा है, अब मानिए ये क्या है, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था ना, झूला वाला। हाँ, झूला वाला देखिए, ये कोई झूला है जो मेले में आप लोग जाते हैं। झूला बहुत आप लोग ट्रेंडिंग में चलता है, सब जाते हैं तो झूला झूलते हैं बहुत। ठीक है, मज़ा आता होगा। तो मानिए ये आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका फ्रेंड इधर बैठा है T2 पे, T1 और T2 आपका फ्रेंड बैठा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच जो आप दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल बनेगा। अगर आप इस सेंटर से देखें, जिस पे ये क्या करता है, घूमता है, ऐसा घूमता है ना, इस तरह से घूमता है, चाहे इस तरह से घुमाओ, हाँ ऐसे घूमता है वामावर्त दिशा में। ठीक है, ऐसे घूमता है। तो जो ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो आप जो यहाँ बैठे हैं और आपका फ्रेंड इधर बैठा है, तो इनके बीच कोई ना कोई एंगल होगा। किससे, मूल बिंदु से। क्या है ये, आपका मूल बिंदु है। ये कैसा है, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या बोल, सेंटर है। ठीक है, मूल बिंदु।
अब इससे आप दोनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, डेल्टा थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे थे आप लोग, डेल्टा एस कर रहे थे। आई बात समझ में? हाँ, ये जो डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसे क्या कहते थे हम लोग, रेखीय विस्थापन। अब बात आती है कि कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। अब T1 से T2 जाने में कोणीय विस्थापन यदि समय के साथ परिवर्तित हो तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। आई बात समझ में? देखो लिख दे रहा हूँ, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन तो आपको पहले वाले लेक्चर में बताया गया है कि कोणीय विस्थापन होता क्या है। तो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन की समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ परिवर्तन, परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को उस कण का, उस कण को, उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। उस कण का, उस कण, उस कण का, उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? देखो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या था, जो T1 से T2 आप जितने प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण से आप घूमते थे, माना आप यहाँ पे थे, ठीक है, आप झूला झूलने गए मस्त, ठीक है, झूले पे बैठ गए, आपकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे थी जब आप बैठे थे। ओके, जैसे झूला थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया तो आप प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पहुँच गए, T1 से T2 पर पहुँच गए। ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं। आप कोई सेंटर जो आप धुर्री या किसी मोटर पे क्या करता है, मूव करता है, जो आप मेले में घूमते झूलते हैं, ठीक है, झूला पे, तो आप जब बैठे थे झूले पे तो आपकी पोजीशन स्थिति क्या थी, प्रारंभिक स्थिति T1 पे थी। तो जैसे वो चलना स्टार्ट किया, जैसे ही वो चलना स्टार्ट किया तो आप कहाँ पहुँच गए, T1 से T2। तो आप जो प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण से आप घूमे T2 पर पहुँचने में, उसी कोण को ही क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब बात आती है कोणीय वेग क्या होता है। तो आप जब T1 से T2 पर विस्थापित हुए हैं, वो समय के साथ परिवर्तित हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, जो कि इधर लिखा गया। कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। आई बात समझ में? इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिख दे रहा हूँ ना, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। है ना समझ में? ये आपका जो निकल के आ रहा है यही कह रहा है कि कोणीय विस्थापन यही है। अब बात आती है कि औसत कोणीय वेग क्या होता है। अभी तो मैंने कोणीय वेग बताया आपको, तो औसत कोणीय वेग आपका होता है कि जो डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपका समय लग रहा है वो अत्यंत छोटा हो, लगभग क्या हो, हाँ मान लेते हैं कि जो आपका शून्य सूक्ष्म समय अंतराल हो, यानी बहुत छोटा हो। ध्यान दीजिए, बहुत ही छोटा समय अंतराल हो तो इसे हम क्या कहते हैं, कोणीय, औसत कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं औसत कोणीय वेग क्या हो, बहुत समय थोड़ा लगा हो, समय अंतराल बहुत सूक्ष्म हो तब। ठीक है, जब समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल सूक्ष्म हो तब औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग होता क्या है तब, ओमेगा बार लग जाएगा डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। ये आपको बता रहा है
कि ये खुद औसत कोणीय वेग शो कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब समय अंतराल सूक्ष्म हो तब औसत कोणीय वेग क्या होता है, औसत कोणीय वेग जो डेल्टा थीटा है और डेल्टा टी, तो बहुत कम समय के लिए तब ये क्या हो जाएगा, औसत कोणीय वेग, कण का औसत कोणीय वेग। अब पूछ रहा है आपसे तात्क्षणिक कोणीय वेग क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तात्क्षणिक, ध्यान दीजिएगा, तात्क्षणिक 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 कोणीय वेग। ठीक है, तात्क्षणिक कोणीय वेग। अभी तो आप पढ़े क्या है, औसत कोणीय वेग। ठीक है, अब आप पढ़ क्या रहे हैं, तात्क्षणिक कोणीय वेग। तात्क्षणिक कोणीय वेग होता है क्या है, अब ध्यान दीजिए, जब आपका समय अंतराल लगभग शून्य के बराबर हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। तो चलिए हम दिखा देते हैं इसे। औसत कोणीय वेग को आप एक तरह से और लिख सकते हैं। देखो, तात्क्षणिक कोणीय वेग में आपका क्या होता है कि ओमेगा बराबर हो जाएगा लिमिट, ये जो टी है ये लगभग शून्य के बराबर शो कर रहा हो तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी ये किसके बराबर हो जाएगा, डी थीटा अपान डी टी। इसी को हम कहते हैं कि तात्क्षणिक कोणीय वेग। आया बात समझ में? अब आपसे पूछ रहा है औसत कोणीय वेग। औसत कोणीय वेग सॉरी, औसत कोणीय वेग होता है, ये पूरा चक्कर चलने में कितना एंगल घूम रहा है, 2 पाई। ये टोटल घूमने में हमने मान लिया कि कैपिटल टी का टाइम ले रहा है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई टी। क्या हो जाएगा, 2 बाई टी। ये पूरा चक्कर घूमने में कितना एंगल घूम रहा है, 2 पाई। कितना समय ले रहा है, टी। तो ये आपका जो दिखा रहा है, ये आपका कह रहा है कि औसत कोणीय वेग को शो कर रहा है। यानी टोटल आप जितना ट्रेवल किए हैं 360 डिग्री किए हैं। अब समय मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके T1 T2 T3 इस तरह से आप टाइम लिए होंगे, तो टोटल आप टाइम कितना, कैपिटल टी लिए। अब 2 पाई अपान कैपिटल टी ही ओमेगा के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, औसत कोणीय वेग कहते हैं। औसत कोणीय वेग कहते हैं। ओके, औसत कोणीय वेग कहते हैं। जहाँ ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा नहीं, जहाँ स्मॉल n बराबर 1/t। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे इधर t के जगह पे, तो आपका निकल के आ जाएगा ओमेगा बार बराबर 2 पाई n। क्या हो जाएगा, 2 पाई n, जो आपको शो कराएगा कि वह कितने चक्कर लगा रहा है। ठीक है, माना 1 सेकंड में n चक्कर लगाया, तो इससे आप बता देंगे कि उसका औसत कोणीय वेग क्या है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि रेखीय वेग क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कोणीय वेग क्या होता है। ठीक है, चलिए हम इसे क्या करते हैं, ये मिटाते हुए चलते हैं आगे। चलो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कोणीय न होकर हमारा हो जाएगा रेखीय विस्थापन। ठीक है, रेखीय वेग। ठीक है, रेखीय वेग। रेखीय वेग क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी होता है क्या, ध्यान दो, लीनियर वेलोसिटी ध्यान दो। लीनियर वेलोसिटी होता है आपका रिज्यू रेखीय गति में। ठीक है, रिज्यू रेखीय गति में किसी कण का रेखीय विस्थापन समय के साथ परिवर्तन की दर को, ठीक है, ध्यान दीजिए, लिख दे रहा हूं, रेखीय विस्थापन समय के साथ, रेखीय विस्थापन समय के साथ परिवर्तन की दर को ही रेखीय, परिवर्तन की दर को, उस कण का परिवर्तन की दर को उस कण का, वही क्या लिख रहा हूँ, कण का
परिवर्तन की दर को परिवर्तन की दर को उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। समझ में आया क्या होता है? ध्यान दीजिए। रेखीय विस्थापन समय के साथ परिवर्तन, रेखीय विस्थापन का, लिख देता हूँ का, रेखीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। आई बात समझ में? चलो ध्यान दो, रेखीय विस्थापन होता क्या है। T1 से T2 आप कितना डिस्प्लेसमेंट किए थे? डेल्टा टी। ये किस पे हो रही थी? रेखा पे हो रही थी। कैसी रेखा थी? सर्कुलर रेखा थी। कैसी थी? वृत्तीय गति की रेखा थी। जो T1 से T2 गया है वो लाइन पे कितना का विस्थापन किया था? डेल्टा एस का। अब वो डेल्टा एस का जो विस्थापन हुआ है वो समय के साथ विस्थापित हो, तो इसी विस्थापन को ही कहते हैं रेखीय वेग कहते हैं। आई बात समझ में? समय के साथ रेखीय विस्थापन को समय के साथ रेखीय विस्थापन को रेखीय वेग कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए T1 से T2 जाने में यदि समय के साथ विस्थापित हुई हो, यानी T1 से जब T2 गया था या डेल्टा टी समय के साथ विस्थापित हुआ हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। चलिए समय के साथ विस्थापित मैं करा देता हूँ। वेलोसिटी हो गया आपका, समय के साथ परिवर्तन हुआ है डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, यानी जो डेल्टा एस हुआ है विस्थापन T1 से T2 वो समय के साथ विस्थापित हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं, जो कि मैंने इधर दिखा चुका हूँ। ठीक है। अब ये जो आपको ग्राफ में दिख रहा है, बॉक्स में दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, सॉरी, वेलोसिटी बोलते हैं। लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। रेखीय विस्थापन, सॉरी, रेखीय वेग बोलते हैं। सॉरी, रेखीय वेग जो आपका है T1 से T2 जाने में जो समय के साथ परिवर्तित हुआ है, इसी परिवर्तन को ही, विस्थापन को ही, या इसी परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। T1 से T2 जाने में डेल्टा टी का विस्थापन हुआ, यदि वो विस्थापन समय के साथ परिवर्तित हुआ हो, तो इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं, जो इधर दिखाया गया है। अब आपसे बात कर रहा है औसत रेखीय वेग। औसत रेखीय वेग क्या होता है? हाँ, ये बात तो हुई ना। औसत रेखीय वेग, औसत रेखीय वेग क्या होता है? ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? औसत रेखीय वेग क्या होता है? ध्यान दीजिए, औसत रेखीय वेग होता है v बार बराबर, ठीक है, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। यही होता है आपका। ये आपको ऊपर जो माइनस दिख रहा होगा उसे हम बार बोलते हैं। ये क्या शो कर रहा है? ये औसत कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग रहेगा तो ओमेगा के ऊपर लगा रहेगा, रेखीय वेग रहेगा तो v के ऊपर लगा रहेगा। ये इसी को शो करा रहा है कि ये ढेर सारे वेलोसिटी का क्या किया गया है? योग किया गया है। ओके, ये इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है। औसत वेग क्या होता है? ठीक है, सभी वेलोसिटियों का योग। समझ में आया? हाँ, चलिए अब आपसे लास्ट पॉइंट ये रह गया है। ये आपसे पूछ रहा है कि ताक्षणिक, ठीक है, ताक्षणिक रेखीय वेग, ताक्षणिक रेखीय वेग, इधर ही देख लेते हैं लगे हाथ। इसको इंस्टांटेनियस बोलते हैं। इंस्टांटेनियस लीनियर वेलोसिटी। इंस्टांटेनियस लीनियर वेलोसिटी होता क्या है? ध्यान दीजिए, इंस्टांटेनियस लीनियर वेलोसिटी होता है दोस्तों जब समय अंतराल लगभग शून्य के बराबर हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इंस्टांटेनियस। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में शून्य के बराबर समय लगा हो, तो इस विस्थापन को ही, इस रेखीय विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं? इस रेखीय विस्थापन को हम क्या बोलेंगे? ताक्षणिक रेखीय वेग। चलिए आइए हम लोग दिखा देते हैं। v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब आपका डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। अब ये क्या हो जाएगा? डी एस अपान डी टी। ये जो आपका निकल के आ रहा है इसे ही बोलते हैं क्या? हम क्या बोलते हैं?
ताक्षणिक रेखीय वेग बोलते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। लिख दे रहा हूँ, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। हम लोग देखेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में रिलेशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, इस पे हम अगला वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक के लिए, धन्यवाद।